तो ये जो जागीर कविता है ना, इसके बारे में तो वैसे बताता हूँ कैसे लिखा था, इसमें क्या गलती थी और कैसे इस गलती का सुधार हुआ। तो ये कविता मैंने कॉलेज में लिखी थी 2018 में। जब मेरे एक सीनियर ने पूछा कि कहाँ से हो, मैं कहा यार मैं तो दिल्ली से हूँ। तो लेकिन नहीं नहीं, दिल्ली में तो सब आते, तुम कहाँ से? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ, मॉम डैड बिहार से थे। और ये बात बोल के आ गया। 2-3 दिनों तक सोचता रहा मैंने ये क्यों बोला। फिर 2-3 दिन में अपने से ही डिबेट करता रहा कि यार हाँ मतलब मैं सच में दिल्ली से हूँ, बिहार से हूँ, कहाँ से? मैंने कहा पला बड़ा दिल्ली, जड़े बिहार में है, घर में सब मगही बोलते हैं। तो मेरे को वो असमंजस में मैंने खुद को पाया कि मैं तो कहीं का नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को भोजपुरी मगही समझ में आती है, बोल भी लेता हूँ बट उतनी फ्लुएंट नहीं बोलता। पर मेरे को मतलब कल्चरली मेरा पूरा रूट ही उधर है। पर मैं पला बड़ा दिल्ली में, तो उस पालन पोषण में दिल्ली की भी 2-3 चीज़ें दिख जाती हैं। अभी बात के दौरान भी पता लग रहा होगा कि हाँ ये नॉर्थ से ही है। खैर, पर वो हुआ तो उसके बाद मैंने कहा ये असमंजस में मैं ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिहार से हूँ। तो मैंने फिर ये कविता लिखने का तय किया कि ये लिखते हैं। इसमें एक शाब्दिक गलती है जो कि मैं अभी तो चाहूँ तो छुपा भी सकता हूँ, बट मैंने वही बोला ना, एज एन आर्टिस्ट आप बहुत कुछ सीखते हो। जब ये कविता आई पहली बार मैंने पढ़ दिया, वो वायरल हो गई, तो मेरे को पता अच्छा व्यभिचारी शब्द गलत है। इसमें एक शब्द है जिसमें मैंने कहा आर्यभट्ट व्यभिचारी। और 2018 में मैं कितने साल का था? हाँ 2018 में मैं 18 साल का था। साहित्य की समझ थी नहीं ज़्यादा कॉलेज में, और लिख के बस किसी को सुनाया नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, डायरी में बंद कर दिया। और सीधा उसके कट्टू था 2022, 4 साल बाद मैं मुंबई आता हूँ, एक दिन पढ़ देता हूँ, लोग सुन के वाह वाह कर देते हैं, मुझे भी लगता है कि सही तो है। वायरल होने के बाद जब ऑडियंस ने बोला, लोगों ने पॉइंट आउट कराया कि भाई ये शब्द गलत है, तो मैंने माफ़ी मांगी कि भाई सॉरी, मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने वो शब्द हटा दिया। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ वही, जैसे मैं अभी पॉडकास्ट में बताया था ना कि आलोचना के लिए आपको तो एक्टिव रहना पड़ेगा एज एन आर्टिस्ट, खुले रहो थोड़ा। कोई कुछ कह रहा है तो ऐसे हो सकता है पर्सनल ग्रज के लिए कह रहा हो, लेट डाउन करने के लिए कह रहा हो, पर फायदा आपका ही है, आपकी एक गलती कम हो जाएगी। ठीक है, खैर ये तो कविता सुनाता हूँ मैं। कविता का शीर्षक है जागीर। और वही मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, अगर मैं बीच में भूल जाऊँ तो दोबारा चालू करूँगा। तो ये है कि देखो हम रा कोड़ा बोलेंगे, देखो हम रा कोड़ा बोलेंगे, पर तुम इसे हमारी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना। क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। और जानते हो ऐसा हम काहे कह रहे हैं? क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। और अगर जे कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम्हें हो बस इसका कोई दूजा कारण नहीं है। क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। अब मोमो से तुम्हारे मुंह का स्वाद बढ़ता है और लिट्टी चोखा से नाक चढ़ता है। लहजे पाक को तुमने नापाक कर दिया, अदब के भैया जी को तुमने मजाक कर दिया। मैं तुमको कह रहा हूँ तो सोचोगे तुम्हारी खता क्या है। बोल देते हो मजाक में बिहारी, कौन होता है बिहारी तुमको पता क्या है। आज मैं आईएएस की बात नहीं करूँगा, गणित को तो छोड़ दो ना, ये कहूँगा कि कितने ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है। बस कोशिश करूँगा तुमको ये समझाने की कि होता कौन एक बिहारी है। अब देखो, जो हर सूरत बदल दे वो दिनकर रामधारी है, जो पर्वत चीर दे वो मांझी की जिद और खुमारी है, जो संसद चला दे वो राजेंद्र प्रसाद की समझदारी है, जो सत्ता हिला दे वो जयप्रकाश क्रांतिकारी है, जो कर दे पावन अपनी सहनाई से बिस्मिल्लाह खा की धुन वो प्यारी है। इम्तियाज, मीका, सुशांत, शत्रुघ्न, ये सब की कलाकारी है। अब रुक जाता हूँ क्योंकि ये लंबी लिस्ट अभी भी जारी है। और कोई खलिश अभी भी दिल में हो तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सट्टा चलाते हैं, यूपी वाले कट्टा चलाते हैं, साउथ वालों के यम यन से तुम्हें आपत्ति है, अपने ही देश की भाषाओं पे तुमको विपत्ति है। साउथ वालों के यम यन पे तुम्हें विपत्ति है, अपने ही देश की भाषाओं पे तुमको आपत्ति है। सबको देशद्रोही बोल देते हो, तुमको रोके भला किसकी मजाल है। अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना का माल है। और कब तक वोटों के लिए इंसानियत को डांटोगे, कब तक क्षेत्रीयता में इंसानियत को बांटोगे। अब तुम इसको नज़रअंदाज मत करो, अपने ज़मीर को नाराज़ मत करो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। बिल्कुल, तो ये थी कविता। बहुत ही बढ़िया।